बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये है ठंडाई या सरदाई की रेसिपी। आप कुछ भी कह लें, कुछ इलाकों में इसे ठंडाई कहा जाता है और कुछ इलाकों में इसे सरदाई कहा जाता है। सरदाई या ठंडाई जो है ये पंजाब की सकाफ़त का एक लाजमी जुज़ समझा जाता है और जो जो गर्मी की तपिश में इजाफ़ा होता है तो वहाँ पे ये ड्रिंक जो है ये लाजमी बनाई जाती है। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे खसखस ली है और खसखस को हम लोग अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। इसको साफ़ करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह का है कि एक खुले बर्तन में आपने खसखस डालनी है और उसके बर्तन को पानी से भर लेना है। जैसे ही आप पानी इसके अंदर डालेंगे जो इसकी अंदर खसखस होगी वो ऊपर आ जाएगी और जो मिट्टी के ज़र्रात हैं या रेत है वो नीचे जो पेंदा है इसमें बैठ जाएगी। तो बड़ी आसानी से आप इसको साफ़ कर सकेंगे। आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं मैंने इसको साफ़ किया और ये आप देख रहे हैं ये कुछ रेत और मिट्टी के जो ज़रात हैं वो नीचे बैठ गए और खसखस जो है वो सारी ऊपर आ गई है। उसको स्ट्रेनर की मदद से मैंने स्ट्रेन कर लिया है और नीचे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रेत मिट्टी है। फिर अगेन मैंने इसी तरीके से किया है और ये आप देख सकते हैं दोबारा से साफ़ करने के बावजूद भी इसके नीचे कितनी ज़्यादा रेत जो है जमा हो गई है। आपने इसी तरीके से इसको साफ़ करना है और तकरीबन 4 से 5 दफ़ा आपने इसको साफ़ करना है, तब ही जाके जो खसखस है वो साफ़ होगी। आप वीडियो में वाज़िया देख सकते हैं कि इसके अंदर दोबारा साफ़ करने के बावजूद भी कितनी ज़्यादा रेत जो है वो निकली है। तो यहाँ पे 4 से 5 दफ़ा साफ़ करने के बाद हमारे पास साफ़ सुथरी खसखस जो है वो आ गई है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए स्ट्रेनर में ही खसखस को रहने दिया है और इसके बाद इसका जो पानी है वो स्ट्रेन होने के बाद मैंने एक टिश्यू पेपर के ऊपर इसको खुले बर्तन में फैला के रख दिया था और इसको सुखा लिया था छाँव में। यानी आजकल गर्मियाँ हैं, फ़ैन की हवा में इसको मैंने सुखा लिया था और इसको सूखने में तकरीबन 3 से 4 दिन लगे थे। सुखा के इसको एक जार में मैंने सेव कर लिया था क्योंकि खसखस एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में यूज़ होती है। तो बार बार इसको साफ़ करना सुखाना मुश्किल काम है। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा सी खसखस ले ली थी और फिर इसको साफ़ करके खुश्क करके एक जार में सेव कर लिया था। फिर ये नेक्स्ट प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने पिस्ते और बादाम रख लिए थे। 1 पाव मेरे पास बादाम थे, आधा पाव मेरे पास पिस्ते थे, 4 टेबलस्पून मेरे पास सौंफ था और 4 ही टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे खसखस थी। इन दोनों तीनों चारों चीज़ों को हमने पानी के अंदर भिगो देना है। 2 चीज़ें जो हैं खसखस और सौंफ जो है इनको मैंने एक बॉल के अंदर ही डाल के भिगो दिया था और बादाम और पिस्ते को मैंने अलग अलग सोक कर दिया था। वो इसलिए कि बादाम को हमने सोक करने के बाद इसका जो छिलका है वो रिमूव करना था, तो इसलिए फिर हमने बादाम और पिस्ता जो है अलग अलग सोक कर दिए थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याले में मैंने जो बादाम और पिस्ते थे वो भी सोक कर दिए हैं और साथ में खसखस और सौंफ भी सोक कर दिए हैं। और रात भर सोक होने के बाद मैंने इनको ओवरनाइट छोड़ा था। आप चाहें तो इसको 4 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। मैंने इसको रात भर ऐसे ही रहने दिया है और इसके बाद आप देख सकते हैं जो बादाम का साइज़ है वो थोड़ा सा फूल के मोटा हो गया है। इसका मतलब है कि इसका छिलका जो है बड़ी आसानी से हम लोग रिमूव कर लेंगे। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से मैंने रात भर इनको सोक किया और हल्का सा मैंने प्रेस किया है तो इसका छिलका देख सकते हैं आप, ये कितना आसानी से रिमूव हो गया है। बादाम का छिलका हमने इसलिए रिमूव किया है कि बादाम को पूरी रात सोक करने के बाद इसकी जो तासीर है वो ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बादाम जो है छील के ही इस्तेमाल करना है। कुछ जगह पे मैंने देखा है लोग बादाम को छिलके के साथ ही पीस देते हैं, तो वो ठंडाई का जो ओरिजिनल तरीका है वो नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होने के बाद आ गई हैं। आप देख सकते हैं ये चीज़ों की क्वांटिटी कुछ इस तरह से है। मेरे पास यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने यहाँ पे ले ली हैं काली मिर्चें, यानी 25 से 30 दाने होंगे।
काली मिर्चों के, साथ में ही 15-20 दाने हरी इलायची है और साथ भी ऑप्शन है, वैसे डलता है ठंडाई के अंदर, अगर आपके पास है तो वेल, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं, केसर यानी ज़ाफ़रान। वो मैंने 1 चुटकी ज़ाफ़रान ले लिया है। इसके बाद ये हमारे पास छिले हुए बादाम, साफ़ सुथरे पिस्ते और स्टेन की हुई, हमने पानी इसका स्टेन कर लिया था, खसखस और सौंफ जो हमने ओवरनाइट तीनों चारों चीज़ें हमने भिगो के रखी हुई थी वो आ गई है। इसके बाद यहाँ पे प्लेट के अंदर मैंने काजू रख लिए हैं, 2 टेबलस्पून काजू हैं, 2 टेबलस्पून ही मेरे पास यहाँ पे मिश्री है, मिश्री यहाँ पे 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून चीनी यानी शुगर का इस्तेमाल किया था। फिर यहाँ पे 2 टेबलस्पून ही मेरे पास खरबूजे के छिले हुए बीज हैं और 2 ही टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ हैं। तो ये हमारी सरदाई या ठंडाई बनाने की मेन इंग्रेडिएंट से आप नोट कर लें। इससे ठंडाई जो है वो कदीम तरीके से ठंडाई जैसे बनाई जाती है वो ही है। यहाँ पे मैंने देखा है कुछ लोग चीज़ें स्किप कर देते हैं, बस पिस्ता बादाम खसखस सौंफ काली मिर्चें डाली और ठंडाई बना ली, लेकिन ठंडाई के अंदर ओरिजिनल जो कदीम तरीका है उसके अंदर ये चीज़ें सारी मस्ट डलती हैं। तो यहाँ पे फिर एक हावंदस्ता आप देख सकते हैं वो मैंने ले लिया है, और ये मैं मार्केट से स्पेशल जो ठंडाई बनाई जाती हैं वो वाला हावंदस्ता लेके आई हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल जिसके अंदर रेगुलर हम लोग लहसुन अदरक पीसते हैं वो है, तो भी उसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना है, धो लेना है, ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके अंदर भी ये ठंडाई आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने पिस्ता और बादाम जो है वो हावंदस्ते के अंदर डाल दिया है और इसको मैं यहाँ पे क्रश कर लूँगी। रफली सा हमने इसको क्रश करना है, बहुत बारीक नहीं करना, बस इतना करना है कि जब बाकी चीज़ें हम लोग डालें तो वो अच्छे से इसके अंदर पिस जाए। तो यहाँ पे क्योंकि ये रात भर सोक होने के बाद बहुत नरम था और मुझे पीसने में इतना टाइम भी नहीं लगा, थोड़ा सा है क्योंकि यहाँ पे बाज़ लोग जो हैं वो ग्राइंडर जूसर ब्लेंडर जो होता है ग्राइंडर होता है उसके अंदर डाल के डायरेक्ट सारी चीज़ें पीस लेते हैं। तो इंशाल्लाह आगे चल के ठंडाई बनाने की रेसिपीज़ जो ग्राइंडर के साथ बनाई जाती हैं, पाउडर नुमा सूरत में बना के रख ली जाती है, उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन फ़िल वक्त अभी ये जो कदीम तरीका है ठंडाई बनाने का वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे पिस्ते बादाम हमने रफली से पीस लिए हैं और उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने हमारे पास जो सौंफ और खसखस थी वो हमने डाल दी है, और साथ में काली मिर्चें, ज़ाफ़रान, इलायची, काजू, मिश्री और सूखी गुलाब की पत्तियाँ और खरबूजे के बीज, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और हमने इनको अच्छे तरीके से पीस लेना है। यहाँ पे आपका टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन हमने ओरिजिनल तरीके से ठंडाई बनानी है तो फिर यहाँ पे टाइम तो लगेगा ही। यहाँ पे तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट लगे हैं और ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से पीस ली थी, और पीसने के बाद ये मिक्सचर कुछ इस टेक्सचर में हमारे पास आ चुका है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सा ये टेक्सचर है, और पिसने के बाद इसके जो ज़रात है बारीक बारीक ज़रात हो गए हैं। अब हमने जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये करना है कि यहाँ पे मैंने चूँकि ये सारी चीज़ें रोज़ रोज़ तो पीसी नहीं जाती, मैंने यहाँ पे हाफ़ क्वांटिटी जो थी उसकी मैंने ठंडाई बना ली थी और हाफ़ क्वांटिटी मैंने एक प्याले में निकाल ली थी और उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि फिर मैंने 2 दिन के बाद दोबारा से ठंडाई बनानी थी। तो मैंने कहा रोज़ रोज़ चीज़ें पीसी नहीं जाती, एक ही दफ़ा पीस लूँ। यहाँ पे हाफ़ क्वांटिटी मैंने निकाल ली थी और हाफ़ के अंदर फिर ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2.5 किलो दूध था और 2 किलो ये है और आधा किलो फिर मैंने बाद में डाला था। तो ये 2.5 किलो दूध से मैंने जो ठंडाई थी वो बनाई थी। तो यहाँ पे दूध की थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने लेके जो हमारी पिसी हुई जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर डाल देनी है और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर अगेन मैंने थोड़ा सा दूध इसके अंदर शामिल किया है और फिर से मैंने
मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये हमारी सारी चीज़ें जो थी एक लिक्विडी फॉर्म में आ गई थी। अब हमने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मलमल का ऐसा कोई कपड़ा नहीं था जिससे मैं इसको स्टेन करती। वैसे जो रेगुलर तरीका है वो ये है कि कपड़े के अंदर ये जितना भी मटेरियल है ये डाला जाता है और इसको फिर हाथ की मदद से प्रेस करके जो दूध है वो अलग कर लिया जाता है और जो ड्राई फ्रूट है उसको अलग कर लिया जाता है। तो ये प्रोसेस 2 से 3 दफ़ा किया जाता है और अच्छे से दबा दबा के सारा दूध जो है वो निकाल लिया जाता है और ठंडाई का जो टेस्ट है वो सारा दूध के अंदर चला जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे कपड़ा नहीं था, मैं घर में जो रेगुलर हम लोग स्ट्रेनर यूज़ करते हैं मैंने उसका इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे एक बॉल के अंदर मैंने स्ट्रेनर रख लिया है और स्ट्रेनर मेरा थोड़ा कुछ इस तरह का था, बड़े साइज़ का था, तो मुझे स्ट्रेन करने में बहुत आसानी हुई है। तो यहाँ पे स्ट्रेनर मैंने रख लिया और ये जो आप लिक्विड देख रहे हैं ये हमने स्ट्रेनर के अंदर डाला है और स्पैचुला की मदद से मैंने ऊपर से उसको प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद जो दूध है वो सारा नीचे चला गया है और ड्राई फ्रूट के जो पार्टिकल हैं वो ऊपर रह गए हैं। फिर यहाँ पे अगेन मैंने दूध डाला है और फिर से मैंने इसको प्रेस किया है, अच्छे से दबा लिया है, फिर से दूध नीचे चला गया है और जो ड्राई फ्रूट के पार्टिकल हैं वो हमारे स्ट्रेनर के ऊपर रह गए हैं। यहाँ पे 3 से 4 दफ़ा मैंने ऐसा ही किया है और अच्छे से जितना भी हमारा रस जो ड्राई फ्रूट का था, इसके अंदर जितना भी टेस्ट था वो सारा हमने निकाल दिया है। और ये आप देख सकते हैं जो ड्राई फ्रूट का जो पार्टिकल थे वो छन्ने के बाद कुछ इस तरह के हैं। तो ये हमने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसको भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे हम लोग घर में कोई भी हलवा या सेवइयाँ बनाते हैं तो उसके अंदर भी ये ड्राई फ्रूट हम लोग खुश्क करके अगर डाल दें तो एक तो ड्राई फ्रूट ज़ाया नहीं होगा और दूसरा टेस्ट भी जो भी हलवा आप बना रहे हैं उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेन करने के बाद ठंडाई की लुक कुछ इस तरह की आई है। अब हम इसको देते हैं फाइनल लुक, और फाइनल लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने मिट्टी के ही बर्तनों का इस्तेमाल किया है और ज़बरदस्त किस्म के हमारे पास प्याले भी थे और एक अदद बॉल भी था। तो यहाँ पे मैंने सरदाई की जो लुक है, ठंडाई की जो लुक है वो कुछ ट्रेडिशनल तरीके से सर्विंग की है इसकी। तो यहाँ पे मैंने हमारे जो छोटे प्याले थे उनके अंदर भी ठंडाई डाल ली है और बड़े बॉल के अंदर भी डालने के बाद इसके ऊपर जो गुलाब की पत्तियाँ हैं सूखी हुई वो मैंने रख ली हैं। तो ये ज़बरदस्त सी ठंडाई आप गर्मियों में लाजमी बनाएं, इसकी तासीर भी ठंडी होती है। और जैसे हम लोग गर्मी में, आजकल शदीद गर्मी है, गर्मी में बाहर निकलते हैं तो लू लगने से भी बच जाता है इंसान। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये ठंडाई की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।